कोडेदार कोडेदार थाना रानीगंज तहसील रानीगंज से चलकर जिला प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। 50 रुपए इसी सीन का इनाम। अरे महाबलिया तुमका मारेगा ना साइरन का। आइए आइए बहन। अगर आज सही समय पर आप नहीं आ जाती तब तो वो हरामजादा मेरी इज्जत को लूट करके मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। लाज बचाइए आपने मेरी, एहसान है आपके मुझ पर। देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? जो मेरा फर्ज था, जो मेरा कर्तव्य था, मैंने उसको पूरा किया है। एहसान की कोई बात नहीं है इसमें। और लाज बचाई आपने मानूंगी एहसान। लाज बचाई आपने मानूंगी एहसान। और सही समय पर सही समय पर आ गए बन करके भगवान। ये इसमें काहे को भला और ऐ लड़की एहसान। इसमें काहे को भला और ऐ लड़की एहसान। ना जाने क्यों ना सह सका मैं तेरा अपमान। हरि धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान। धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान। और सही समय पर सही समय पर आ गए बन कर के मुरा। एहसान एहसान की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि अये लड़की तू कौन है और क्या है तेरो नाम? क्या नाम है? लड़की तू कौन है, क्या है तेरो नाम? और
नाम पता बतलाइए, कहाँ तुम्हारो धाम। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो तुम? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मतलब अपना परिचय बताइए मुझे। नाम जानना चाहते हैं जी मेरा? हाँ। दुर्गा नाम है मेरा। दुर्गा, बड़ा अच्छा नाम है। जी। और मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। उदयनगर की रहने वाली हो? अफसोस तो बस इसी बात का है किस बात का? कि इतनी बड़ी इस दुनिया में तन्हा अकेली हूँ। ओ मेरे घर परिवार में मेरा कोई भी नहीं है। दुर्गा, तुम्हारी बातें सुनकर कि तुम अकेली हो, परिवार की और कोई भी नहीं है, हमें भी बड़ा दुख हुआ है। लेकिन यहाँ क्या करने आई थी? क्या करने आई थी यहाँ पर? अब आपसे मैं क्या बताऊं, घर में अकेली तन्हा बैठी बैठी परेशान हो रही थी। मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, तो मैंने सोचा चलकर कहीं घूम आऊं, जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, किंतु मुझे क्या मालूम था कि आज भी ऐसे दरिंदे घात लगाए बैठे। लेकिन दुर्गा, एक बात तुम्हें समझा रहा हूं, जी। आज के बाद कभी अपने घर से बाहर निकलना तो साथ में अपनी सहेलियों को लेकर के आना। इस तरह मत निकला करो, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो ऐसे मौके के ताड़ में रहते हैं। ठीक है, अब अपने घर जाइए और हम भी चल रहे हैं। जी नमस्ते। 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 महाबली ठहरो। अरे तुम मुझसे बात करो, उनको जाने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना करो, क्या फायदा है? कोई बात नहीं। इतना जोराव 70 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। रघुपति राघव राजा राम, हाँ, और जैसा मौका वैसा काम। हाँ, फिर काहे परेशान? वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने में व्यस्त तो हैं। क्या कहना चाहती हो देवी जी? दरअसल मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सवाल? जी हाँ। सवाल सेहत शरीर के हिसाब से करो। सुनिए, नहीं काज नहीं दे पाएगी, न दे पाएगी। मेरा सवाल ये है क्या कि आपके जो साहब जी गए अभी, साहेब? इनका नाम क्या है और इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इन्हीं साहब जी के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी हाँ। इनका नाम जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे साहब जी का नाम है सेनापति बाग सिंह। सेना के अफसर सेनापति बाग सिंह। इनकी एक बहन है जिसका नाम है मधुरानी। अच्छा। और अभी हमारे साहब जी की शादी नहीं हुई है। हाँ, हाँ, सच में? बात झूठ बोली से कहा। अरे फिर तो ठीक ना है। तो हमारे साहब की शादी हुई है और ना तो हमारे साहब की बहन की शादी हुई है। और साथ में हम भी रहते हैं, अच्छा हमारी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। कहाँ जाबे? हमहू तो लेबे। है मिस्टर। हाँ? पर्चे पर्चे पर्चे। तुमने तो ले लिया पर्चे, लेकिन तुमको भी पर्चे देना पड़ेगा। उल्हे दुर्रे उल्हे। यार इतना चिल्ला दिया भैया प्रधान। ए भैया, अगर एक आध गुम्मा हम मार देवे तुम्हें का हाल होगा? बदतमीजी न करो ठीक मंच पर। दिल की और गुम्मी न बहाओ। महाबली आप जा सकते हैं। ऐजा गुजर मुझे चल रहे जरूर- हैं, आप आइए। ठीक, मैं जा रहा हूँ। बाय। कितने अच्छे और कितने नेक इंसान थे सेनापति बाग सिंह। अगर आज उन्होंने मेरे लिए ई हम ना कहिबे दादा,
ये काम तो आ रहा है, हम अपन काम कर रहे हैं ना, तुम अपन काम करो। रामायण आगे बढ़ाई। भैया जौन प्रवचन हम देई हुए का तुम पंचे सुन लियो, जेका सुने का नहीं हम चल रहे। अगर आज सेनापति बाघ सिंह ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं भी अभी और इसी वक्त ये प्रण करती हूँ कि अगर मैं भी किसी के साथ शादी रचाऊंगी तो सेनापति बाघ सिंह है। अन्यथा तामर कुंवारी मर जाऊंगी, किंतु किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। आज के बाद सेनापति बाघ सिंह ही मेरे जीवन साथी, मेरी जिंदगी बन गए। इसलिए उन्हीं के लिए वो मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरी आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, थामन तू थाम लेगा, रख दो जो हाथ दिल पे, रख दो जो हाथ दिल पे, तेरा दिल न चल जाए, रख दो जो हाथ दिल पे, तेरा दिल न चल जाए। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करी। भूल तेरी दुनिया में रहना, लेकिन भर जाए दिल तेरा, भर जाए दिल तेरा, कहीं तू बदल जाए, भर जाए दिल तेरा, कहीं तू बदल न जाए। बाघ सिंह, तूने गंगा सिंह को ललकारा है, गंगा सिंह से दुश्मनी लिया है, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ी। किसकी किसकी इज्जत को तू बचाएगा? अभी तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसाकर बर्बाद ना कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। बिहारी लाल, कहा था भागना आई ना तो मड़घौसा हमका पेल के मार डावे। तुम उसी लायक ही हो। बिहारी लाल, इसके हाथ से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब? इस समय यही सीमा सरहद पे होगा होगा और इसकी बहन जी, बंगले पे अकेली होगी। अकेले तुम एक काम करो, जी, उसके लिए एक खत लिखो, खत लिखे। जितना हम बताए उतना लिखो। रुक जाओ
ताकि उस खत को वो पढ़ेगी तो हम पे विश्वास कर लेगी। चलो लिखो। चलो लिखो। जितना आप बताए उतना ही लिखना। जितना हम बताएं उतना ही लिखना। क्या लिखा है? चलो लिखो, जितना हम बताएं उतना लिखना। फिर का लिखी काटम कुटम। प्रिय बहन, लिख दी। लिख। प्रिय बहन, मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, और बहन मधु, तुम्हारी सगाई कहते हैं हमार तो साले कंटे पर तेरी रही अच्छा अच्छा मधु का ठीक। मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री नंगा सिंह के साथ। ओहे रुको, क्या लिखा है? तो गंगा लिख दी, नंगा। नंगा काट दी। अरे हम इतने नंगे आदमी नहीं हैं। ये काट दी कट्टम कुट्टम। मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक रहा। अरे हम घर नहीं बनाने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, सगाई सगाई पक्की कर दिया। हाँ, ठीक है। दस्तखत बना दे। शेडिंग। और याद रखो बाग सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको पिछ खोपड़ी समझो। और तुम्हारे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा खानदान जल करके राख। साले चोर के साथे जहां जहां जाई थी जूता इलाज खाई थी। अब फिर जाए रहा मधु बिट्टी के पास, और वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम अंड बंड मुखिया उतारी जूती इनके वही मुहे पर मारी। और मौका पाओ हम खुदा ही 2-4 जूता इनके लगाओ। अब चल है इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं। बम्बई वालों ने बना दिया गाना, कहा कि चलते चलते यही रुक जाता हूं मैं, और क्या यही प्यार है? तो अगर चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं, शरीर के कमजोरी है। बम्बई वालों ने कह दिया कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी। या 75 आए कमाल दिखाए। बम्बई वालों ने गाना बना दिया, कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी, और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बताओ, अगर खुशबू से पहचान मिल जात हो तो मेहरारू अगर भाग जात नहीं है, पूरा घर सूंघ डाओ, पता न लागी कहाँ गए। बम्बई वालों ने कह दिया कि लड़की कमाल लेकी आँखियों से गोली मारे। तो भैया कौनो लड़की आँखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की आँखी से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर देते, टपाटप गोली चलाते। बम्बई वालों ने गाना बना दिया कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। या कलयुग आए चल रहा, कादी गाना में सुनो जो समझ में आवे, गाना हुआ गाओ जो समझ में आवे। आजकल का हो रहा, या कलयुग घोर चल रहा लौंडेन का है। संध्या का पी के हमें कहा बप्पा का पियला है, इसीलिए कहा गया है ये आएगा वह कलयुग, या आएगा वह कलयुग कि लिहिस पैठारी राम बेटवा न चीन है। बाप महतारी बेटवा न चीन है। बाप महतारी बेटवा न चीन है। बाप महतारी बेटवा न चीन है। हर घर में हो रहा, घर में देखो का हो रहा। हे सास पतोहिया करई दुई नौ झगड़ा,
हे सास पतोहिया करे कोई न झगड़ा कहाँ दे दिया हमरे नैहर वाला गगरा एक कितना बताई कितना बताई कल जुकै बलिहारी बेटवा नचीन है पाप महतारी बेटवा नचीन है महाबली महाबली ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो। हाँ हाँ, कपड़े निकालो 2-3 जोड़ी और सूटकेस में पैक करो और चलता हूँ अपने गांव। गांव? हाँ जी हाँ। किस लिए? तुम्हें मालूम नहीं किस लिए? नहीं साहब। अरे आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई ताउम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर खुशियां मना रहे हैं। और भगवान ने हमें भी एक बहना दिया है जिसका नाम है मधुरानी। आज वो बंगले पर हमारा इंतजार करेगी, इसलिए राखी बंधवाने के लिए हम अपने बंगले पर जाएंगे और तुम भी अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी राखी बांधने के लिए। साहब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहाँ करे जाए साहब? राखी बंधवाने? साहब मैं बहन नहीं जा। तुम्हारी बहन नहीं है? नहीं साहब, मैं बहन नहीं जा। अच्छा, कोई बहन नहीं है? नहीं साहब, एक बहन नहीं है। तो क्या हुआ? गई रही महुआ भी नहीं। अच्छा, उनके ऊपर एक महुआ गिर गया, मर गई। दिमाग खराब है? एक महुआ गिर जाने से कोई इंसान मरता है? नहीं साहब, हमें बहन महुआ भी नहीं गई रही तो महुआ बिनत रही। अच्छा, उनके ऊपर एक महुआ के डार गिर गए। डार गिर गई है हाँ साहब। तो मर गई। मर गए साहब। तो अब तुम क्या करोगे? करब का साहब, अगर बिगड़ी हो तो बिगाड़े जाए। बहन नहीं ना, मेहरारू है। तो इससे क्या करोगे? कहो तो भी जाए, वही मेहरारू तो राखी बंधाए। पागल कहेगा, अपनी औरत से राखी बंधवाएगा? अरे उल्लू कहीं के, अगर तुम अपनी औरत से राखी बंधवा लोगे तो तुम्हारी औरत वो औरत नहीं रह जाएगी, अरे वो तुम्हारी बहन बन जाएगी। बहन? और क्या? और साहेब बाकी के व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? अरे खाना पीना इस तरह उस तरह ऐसा बड़ा बड़ा खुद हो। ऐसा करो, सब काम जो करती थी वही करेगी। ठीक, तुम्हें उससे राखी बंधवाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बहन जिस समय मेरे राखी बांधेगी, मेरी बहन को तुम बहन कह देना, ठीक? और बहन मानकर मेरी बहन से राखी बंधवा लेना। यानी आपकी बहन तो मेरी बहन। आज हम आपकी बहन से राखी बंधाएंगे, उसके बाद तैयारी करके बॉर्डर में फिर आ जाएंगे। हाँ, और सुनो, राखी बंधवाने चल रहे हैं, फटाफट तैयारी करो ताकि हमें वापस आना है। जी साहब। तुम्हें मालूम है कि अपने देश अपने राज्य को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, आजाद सिंह, और श्री सरदार भगत सिंह जी को देखिए, और मान्यवर श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, बड़ी मुश्किल से जा करके हम लोगों को आजादी मिली है। और हम लोग ये सौगंध खा रखे हैं कि दोबारा फिर से अपने राज्य या अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की प्रतिज्ञा है, क्योंकि इसी से कहा गया है कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। इसीलिए हम लोगों की याद के लिए कुछ राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय पुस्तक में लिखे गए हैं। कैसी राष्ट्रीय गीत जानते हो? कोई सुनाओगे? सुनाओगे कोई गीत? साहब आप सुना, हम कहा सुनाई बाजार में। अच्छा, तो चलो मैं सुना। ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान
ये हिंदुस्तान प्यारा है। महाबली, कहा गया कि हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए। पतवार हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए। जी साहब। अनोखा हर सफर का साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। ओही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। वही अर्जुन ओही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। तिलक महात्मा गांधी सारे, जी साहब। तिलक महात्मा गांधी सारे भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। जलियांवाले बाग में देखो जहां चली थी गोलियां चली थी। जलियांवाले बाग में देखो जहां चली थी गोलियां। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। चोटी से जब हमने ललकारा है, और दुश्मनों को हिमालय की चोटी से हम वीर जवानों ने ललकारा था। अपने पूर्वजों ने ललकारा था। क्यों नहीं? आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो।